सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और EMRS सिलेक्शन स्कीम 2023 पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे, नंबरों के साथ में करेंगे, पूरा प्रॉपर पैनल के साथ में करेंगे, जिससे कि आपको ये जानकारी सटीक मिल सके कि आखिरकार हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं ये भी बताता हूं आपको। यहाँ पर 169 सीट मुझे दिखाई दे रही है केमिस्ट्री में। अगर आप EMRS को चेक करेंगे तो EMRS एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री की जो सीट है 169। तो पूरा फुल ऑपरेशन आपके सामने रख रहा हूं, पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरे पेपर का। यानी कि यहाँ पर 100% आपको सिलेक्शन की स्ट्रेटजी प्लान की है मैंने, और इसी सिलेक्शन की स्ट्रेटजी प्लान में आपको मैं बताऊंगा कि कितने नंबर में कौन कौन सा चैप्टर छुपा हुआ है। पूरी आइडियोलॉजी के साथ में समझाऊंगा कि कहाँ कितनी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मन में जो आपको आ रहा है वो आ रहा है कि सर यहाँ पर क्या मार्किंग कैसी होगी। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, यानी यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये भी जान लीजिए आप। नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1, यानी कि अगर माइनस की चलते हैं तो ये सिंपल सी बात करते हैं कि माइनस, तो नेगेटिव का मतलब ही माइनस है, 0.25 नंबर कटना है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1/4 की मार्किंग यहाँ पर जो है वो नेगेटिव की गई है। 1/4 की नेगेटिव की गई, 4 गलत होते हैं तो एक सही वाला कट जाएगा, ये है इसका मीनिंग। ये भी जान लिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको अच्छे ढंग से मिल रहा है यहाँ पर। तो कौन से चैप्टर, पहले तो मैंने कल आपको इससे पहले की वीडियोस में बताया था कि आखिरकार कितने कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो के साथ ही इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हमें तैयारी कितनी करनी चाहिए। यानी सबसे पहला मैं चैप्टर उठा लेता हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर अगर चलता हूँ तो ये केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन का दायरा लेकर के बैठा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि टॉपिक कौन कौन से तैयार करने हैं। तो केवल आप इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद न करके मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड स्टाइक्योमेट्री, केवल 2 चीजें पढ़ लीजिए, आप 2 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। यहाँ दौड़ भाग आपको कुछ भी नहीं करनी है। इसी तरीके से ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि पीडीएफ आप देख का यूज तभी कर पाएंगे जब आप हमारी पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। अब दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर आप जानते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम आपको 4 क्वेश्चन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे बिल्कुल पूरी तरीके से कायदे से पढ़ लीजिए। यही आपके सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन माने जाएंगे। यानी कि सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो फिर इन क्वेश्चन पर आपको पूरी भरपूर ताकत अपनी लगानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन आपको ये भी जानकारी ले लीजिए कि इनमें आप पूरा बेफिक्र होकर के डटिए, कतई बिल्कुल ये मान लीजिए कि हमें यहीं से सिलेक्शन ले लेना है, पूरी ताकत झोंक दीजिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर आ जाइए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी अच्छा कवरेज करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तीनों चैप्टर एक दूसरे को कंबाइन करके माने जाते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सब चैप्टर जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड चैप्टर बोले जाते हैं। तो इसलिए आप इन पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अगर केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिकल बॉन्डिंग भी एक अच्छा चैप्टर है। और केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी 4 क्वेश्चन का कवरेज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो कवरेज है ना, इस कवरेज को आपको अगर नहीं नोट कर पाए ना आप, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान आप कर जाएंगे अपने इस एग्जामिनेशन में। देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से डाल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अलग स्टाइल है। इस स्टाइल को अगर आप अपनाएंगे ना, तो ये भी निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल 100% आप सफल हो जाएंगे। केमिकल थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, लेकिन पता नहीं अनुसर ने क्यों यहाँ पर केवल 3 ही क्वेश्चन उठाए हैं। कुछ तो सोच करके कदम उठाया होगा। 3 क्वेश्चन, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है आपको। इक्विलिब्रियम के 2 हिस्से हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम को दोनों को उठा लीजिए, तो दोनों में से लगभग आप ये मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि अगर मैं दोनों का डिवीजन भी यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, एक कॉमन इक्विलिब्रियम है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर 1 और 2 का मैं 1 और 3 का डिवीजन करूंगा। यानी कि पहला चैप्टर जो है वो आपको मिलेगा कितने नंबर का, 1 का, और दूसरा आपका 3 का। तो इसलिए 3 वाले पर ज्यादा, जैसे पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन लगभग और लगभग निश्चित है, मैंने पीछे ही बताया है। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन अगर आप आ जाती है पीएच बफर वाली, तो
वो भी लगभग निश्चित है। तो इस तरीके से आप इसको बेटर वे में तैयार करिए। तो मेरी अगर बात आप मानने को तैयार हैं और आपको लगता है कि सही दिशा आपको मिल रही है, रेडॉक्स में आ जाइए। मात्र 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब है कि 2 नंबर से ही जनरली मैं बात करना चाहूँगा कि अगर इस टोटल जो क्वेश्चन का नंबर होना चाहिए, मार्किंग स्कीम जो है वो आपकी यही बता रही कि टोटल 150 होंगे। तो यहाँ मैं आपको सब्जेक्ट जो होगा वो केवल 70 नंबर का होगा। 70 में सब्जेक्ट कहाँ ले जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जम के पढ़िएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी वीडियोज हमारी दे रखी हैं उनको भी आप मतलब ऐसा कर लीजिए कि जिससे कि आप परफेक्टनेस उसके अंदर ला पाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है कि आपको पढ़ना कैसे है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट कैसे कब होना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जनाब आपको परफेक्ट होना है तो फिर आपको अनुज सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि दिल से कुछ दुआएं भी निकलती हैं, जिनको अगर आप ले लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर 100% सफल हो जाएंगे। तो इसी चैनल पर जाकर के कमेंट भी जरूर करिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन भी इसी में समेटा हुआ है। मतलब इसमें एरो में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको मतलब ये भी कहें कि एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसी में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मैं लिखे दे रहा हूँ। आप पेपर में उठा करके स्कीम देख लीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसी के अंदर है। तो ये सब कुल मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन का वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं कितना सही हूँ गलत हूँ ये तो सब बात की बात होगी, लेकिन हाँ, इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हो तो ये 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब यहाँ प्लस 0 1 और हो सकता है, प्लस माइनस कहीं भी 1 नंबर का वेरिएशन जा सकता है। ये संभावनाएं पूरी दिखाई देंगी आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बढ़िया तरीके से जो है वो प्रिपरेशन अपनी करिए। और सॉल्यूशन चैप्टर टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, क्वेश्चन बेस पर टफेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं उम्मीद करूंगा कि 4 से 3 नंबर का वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑब्लिक में 0 3 भी लगा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो वेरिएशन दिखाई देता है मैं बताता हूँ आपको। तो अगर इसका 1 नंबर घटा तो वो एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शनल चल रहा है, इसलिए इस चीज को इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर मात्र जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें नस्ट इक्वेशन है और आपकी जो डेल्टा जी नॉट वाला माइनस एन एफ ई नॉट सेल वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है। फ्यूल सेल भी आ सकते हैं, बैटरीज भी आ सकती हैं, इलेक्ट्रोड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर भी गंभीरता से ध्यान दीजिएगा आप। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ पीरियड पर बेस क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। इनको जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके सिलेक्शन का दायरा है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा इन पर। अगर आप नहीं दे पाए तो मान के चलिए फिर अपना लॉस आप निश्चित लिख लीजिए। आज ये केमिस्ट्री का आपको बिल्कुल एक्सपर्ट की फुल जानकारी आपको दे रहा हूं कि आप खुद एक्सपर्ट हो जाएं। डी ब्लॉक में 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। एक तो एटॉमिक रेडियस से उसके प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। उसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन में एक आईयूपीएसी नेम तैयार कर लीजिए। आप एक आईयूपीएसी नेम तैयार कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, एक आईयूपीएसी नेम के साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन और उनके एंगल्स पर और पैराडायमैग्नेटिक पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। वहां से भी क्वेश्चन 100% आपको मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल दोहराए नहीं कि ये वीडियो सिलेक्शन बेस है और आपको हाइलो हेल्केन हेलो एरीन में SN1 SN2 आज ही नोट करो, अभी नोट करो। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर SN1 SN2 दोनों का अरेंजमेंट जाके मेरे चैनल पर पढ़ लीजिए, आपको सुकून से नंबर आप ले लेंगे। नहीं तो फिर यूं ही आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है और वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहल फिनॉल ईथर में चले जाना, 4 क्वेश्चन बिल्कुल है। नेम रिएक्शन यहीं से कवरेज करेंगी, तो नोट करिएगा, नेम रिएक्शन और इंटरमीडिएट यहीं पर चले जाएंगे। तो नोट कर दे रहा हूँ कि नेम रिएक्शंस कहाँ पर, पेपर उठाइएगा और नोट कर लेना। लगभग ऑर्डर में 3 से 4 नंबर का वेरिएशन से ज्यादा वेरिएशन अगर आपको दिखाई दे तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। जरूरत नहीं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की, है ना। सब्सक्रिप्शन तभी लीजिए जब आपको बेनिफिट हो, उससे पहले कोई जरूरत नहीं। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चले आइए।
5 क्वेश्चन 100% आएंगे। नेम रिएक्शन यहाँ पर भी आपको रखी मिलेगी, तो यहाँ पर भी मैं लिखे दे रहा हूँ कि नेम रिएक्शन बिल्कुल 100% आपको मिलनी है। यहाँ से छोड़ना नहीं है, आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। एमीन्स पे चले जाइए, 3 क्वेश्चन का वादा है। गैब्रियल थैलिमाइड आ सकती है, हॉफमैन्स ब्रोमाइड सिंथेसिस आ सकती है, और इसके बाद आपको हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन आ सकती है, और इसमें आरएनए डीएनए का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आरएनए डीएनए का डिफरेंस भी आपको दिखाई दे सकता है। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज की रिएक्शंस जो है वो एचआई से आ सकती है, संभावना है। और आपका क्लियानी सिंथेसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाई है क्लियानी सिंथेसिस जरूर। कन्वर्जन ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे होता है, म्यूटा रोटेशन और इक्विलिब्रियम के बीच में एंगल्स का स्पेसिफिक रोटेशन कितना रहता है, ये जरूर पढ़िएगा। और डी और एल फॉर्म को भी आप पढ़ लीजिएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर 70 नंबर का एवरेज लगाया है। अगर आप नोट करना चाहें तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, ये 70s। अब आप जनरल अवेयरनेस पर आ जाइए। जनरल अवेयरनेस आपको बताएगी कि आखिरकार जनरल अवेयरनेस आपको 10, भाई यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की बात हो रही है, यहाँ पर रीजनिंग भी 10 नंबर की, 20 नंबर की बात हो रही है। नॉलेज और ऑफ आईसीटी की जो है वो 10 क्वेश्चन की बात हो रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी अगर बात करें तो यहाँ 10 क्वेश्चन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन का नंबर मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो, एक चीज आपको यहाँ पर बताने की जरूर कोशिश करूंगा, जिस पर आपको विशेष फोकस होना चाहिए। जनरल हिंदी और इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा। अगर यहाँ 40% नंबर आप ले आते हैं, अगर ये 40% क्राइटेरिया आप पास करते हैं, तभी आपके रिमेनिंग ऊपर वाले पेपर जो है वो चेक होंगे। और ये एक साथ आएगा पेडागोगी और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो है, इस पर भी आप थोड़ा सा जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर ये आपने नहीं पढ़ी तो फिर मान लीजिए कि आप सिलेक्शन के दायरे में फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट से मर्जिंग होकर के आएगा। तो टोटल 70 की आपको पता लग गई होगी ना कि 70 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट लेवल के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे। और अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करता हूं तो जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 होंगे, पेडागोगी और केस स्टडी के 5, और एनईपी 2020 में जो अप्लाई हुए उस पे भी 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 130 ये हो जाता है। तो देखो 70 हो गया, ये टोटल जो आ जाता है। अगर आप नोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये 70 हो गया, और ये आपका 1080 हो गया। हाँ, 70 1080 हो गया, 80, उसके बाद 90, उसके बाद 100, और 130 टोटल हो गया। और 20 नंबर मैंने आपको बताया ये हो गया। तो टोटल 150 का विभाजन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप नोट कर पा रहे हैं। तो ये चीज अगर आपको चाहिए और आप इस तरीके से प्लान कर लेते हैं अपनी स्टडी का, बेस्ट प्लान बना लेते हैं आप, तो बेस्ट प्लान स्टडी अगर हो जाती है तो फिर ये मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका डेफिनेट हो जाता है। तो अगर आपको ईएमआरएस में सिलेक्शन लेना है, ईएमआरएस पीजीटी क्वालिफाई करना है, तो फिर अनुज सर की बनाई हुई रणनीति पर चलिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल असफल नहीं होंगे। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप वो प्लान करिए जो कोई नहीं करता है। हम वही प्लान करके आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल 100% सफल हो सके। और अगर आपने इसी प्लान को अपनाया तो फिर कोई दुनिया में नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक ले। 29 नवंबर टाइम 4:27 पर ये वीडियो मैंने बनाई है, नोट कर लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये पेपर था या नहीं था। मैंने आपको जो बताया 169 सीट में केवल मात्र आपको एक सीट की जरूरत है। कैसे मिलेगी, मैंने आपको पूरा प्लान स्टडी बता दी है। तो नोट कर लीजिए इसे, और अगर अच्छा लगता है तो इसकी फिर पीडीएफ निकाल के अपने पास भी रख लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।